Good morning to my dear students. Welcome back to Atmic Green School, Jaya Swami Narayan. Today, Standard 8th, Book History, Chapter 8, Women, Caste and Reforms, and page number 99. Students, this is a continuation lesson. Yesterday, I had explained up till page 98, that is women write about women and about Raj Sundari Devi, about that is बेगम रोकिया सखावत हुसैन, कि कैसे ये खुद भी पढ़े लिखे और आगे आने वाली विमेन्स को भी इन्होंने encourage किया. Okay, so by the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Okay, मतलब कि इन्होंने भी बहुत क्रिटिकल मतलब क्रिटिसाइज सहे हैं, इन्होंने भी काफ़ी इंसल्ट्स हैं, क्योंकि ये जब किसी गर्ल्स और विमेन को बोलते थे कि पढ़ने के लिए, तो उनके जो घर वाले थे वो क्रिटिसाइज करते थे. ओके, तो इन्होंने भी ऐसे काफ़ी समय के साथ ही गुजरे हैं, बट दे वर फर्म इन द डिटर्मिनेशन. ओके, पीछे नहीं हटे. Tarabai Shinde, a woman educated at home at Pune, published a book, Stri Purush Tulna. Stri Purush, Stri yani female और पुरुष यानी male. Stri Purush Tulna, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. ताराबाई शिंदे ने क्रिटिसाइज किया था कि जब हम भगवान के बनाए हुए हैं, सिर्फ इंसान है, ये तो डिफरेंस भगवान ने बनाया है, तो इंसान क्यों डिफरेंस कर रहा है? भगवान ने तो मेल और फीमेल में डिफरेंस बताया है, लेकिन इंसान इसे विमेन को और गर्ल्स को इतना इंफीरियर क्यों समझता है अपने से? पंडिता रामाबाई, आपको पता है पंडिता, इनको रिस्पेक्ट से, ऑनर से ये खिताब दिया गया था पंडिता का. जैसे बापू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वैसे पंडिता रमाबाई, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women. Okay, Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. Okay, इन्होंने काफी अगेंस्ट थे ये विमेन के, कि आप मतलब कि सिर्फ घर के मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है while staying at home, क्योंकि मेन तभी विमेन को सिर्फ एक दैट इज मेन जो थे वो विमेन को सिर्फ इंफीरियर समझते थे, कि सिर्फ घर के काम करने बस और कुछ नहीं. उनकी कोई बात वो सुनते नहीं थे, उनकी राय का कोई मीनिंग नहीं था, मतलब उनकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं था. ओके, सो शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. Okay, मतलब उन्होंने एक ऐसा विडो का घर देखा जहाँ पे मैंने आपको बताया था एंशियंट टाइम में व्हेन हस्बैंड डाइड, यू नो, विमेन को भी या तो घर से निकाल दिया जाता है या उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है, उनको प्रॉपर्टी में से जरा भी हिस्सा नहीं मिलता था. इट इज फैक्ट. तो वहां पे she saw that here women were trained so that they could support themselves economically. और फिर वहां पे ये पूना में इन्होंने विमेन को ट्रेन किया, ताकि विमेन ट्रेन किया या उनको कुछ ना कुछ जो किसी टैलेंट में, जैसे कोई स्टिचिंग में अच्छा है, कोई किसी चीज में, तो उनको वो सिखाया ताकि वो खुद कमाकर, मतलब खुद काम करके अपना पैसा कमा सके. इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाया. ऐसे आज भी यू कैन से देयर आर मेनी सच संस्थास, ओके, जहां विडो वुमेन या जो वुमेन्स है जो अपने इन लॉज से परेशान है, कुछ भी है, वो वहां पे रह के कुछ ना कुछ काम करके यू नो अपना गुजारा करते हैं इकोनॉमिकली.
Needless to say, all this more than alarmed the orthodox. Okay, मतलब ये सब कुछ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ थी. जो पुराने टाइम के लोग थे, कई तो ऐसे कंजर्वेटिव पीपल थे जो ऑर्थोडॉक्स को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और दूसरा अगर कुछ करना चाहते थे तो उनको भी क्रिटिसाइज करते थे, स्पेशली कंजर्वेटिव पीपल. उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा. सच बिग बिग रिफॉर्मर्स, पढ़े लिखे रिफॉर्मर्स, पढ़ी लिखी विमेन, किसी को नहीं, हर किसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है. बिकॉज दे, उनका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा टू रिमूव दैट ऑर्थोडॉक्स फीलिंग फ्रॉम देयर माइंड. वो निकालना ही नहीं चाहते थे, बस वही पुरानी बातों को लेके बैठे हुए थे. आज भी यू कैन सी टुडे ऑल्सो इन दिस कंटेम्पररी वर्ल्ड, यू कैन सी हमारे जो घर के बड़े बूढ़े है ना, वो आज भी वो पुरानी बात पे स्टिक है. कई बार घर में ही उसको लेकर थोड़ी सी इश्यू हो जाता है. यू नो, समय के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय तो भागता जा रहा है. हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. और आज का दौर तो ऐसा है कि पीछे रहने वाला दौर है ही नहीं. ऑल गर्ल्स तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है आज, गर्ल्स, विमेन. So needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Obvious है, जब ये पढ़ लिख जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत एडवांस अपने आप को करने की कोशिश करते हैं. जैसे आज तो एकदम फ्री है. यू नो, गर्ल्स के आप डिस्गाइज पहनने का तरीका देखो, जीन्स एंड फ्रॉक्स एंड शॉर्ट्स एंड पूरा वेस्टर्न स्टाइल आ चुका है हमारे इंडिया में भी. लेकिन उससे कोई हार्म नहीं है. ओके, आई डोंट थिंक कुछ हार्म है. अगर बॉयज शॉर्ट्स पहन सकते हैं, व्हाई नॉट गर्ल्स? ओके, सो दैट इज नथिंग. ये तो सोचने का तरीका इंसान का गलत है, अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग. ओके, और ये जो हमारा हिंदू कल्चर है, बस यही सोचते थे कि अगर हमारे यहाँ की गर्ल्स पढ़ लिख जाएंगी तो वो एक टाइम ऐसा आएगा वो वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर लेंगे, देन दैट विल करप्ट आवर हिंदू कल्चर. और हमारी जो फैमिली की वैल्यूज थी, जो इतने साल से हमारी जो रिस्पेक्ट बनी हुई थी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी. ओके, बट हाँ, यस, सॉरी, दिस इज 8th स्टैंडर्ड ना, 9th स्टैंडर्ड में है. 9th स्टैंडर्ड में है रीच फॉर द टॉप, इंग्लिश लेसन है रीच फॉर द टॉप, जहाँ पे 2 गर्ल्स के बारे में बताया गया है. वन इज संतोष यादव एंड वन इज मारिया शेरापोवा. जो ये दोनों गर्ल्स थी, कैसे एक छोटे से विलेज की थी. ओके, और इनका मिशन था टू क्लाइंब द माउंटेन. और उस टाइम गर्ल्स को वैसे ही अपने गांव से बाहर नहीं निकाला जाता था, तो पहाड़ों पे कहाँ भेजेंगे. लेकिन संतोष यादव हैड दैट फॉर्म. वो पता है, अब इसके लिए अपने फादर मदर के साथ नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी कि आपने मेरे सारे ब्रदर्स को दिल्ली पढ़ने भेजा है, मुझे भी आप दिल्ली पढ़ने भेजो. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गांव में तो लड़कियां बाहर जाती नहीं है, और 15-16 उम्र में तो शादी हो जाती है. सो शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी की बात की तो मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी. और उसने कहा कि मुझे भी अभी दिल्ली जाना है पढ़ने. एंड शी लेफ्ट द हाउस. और उसके पेरेंट्स ने उससे कहा था कि ठीक है, देखते कौन तेरी फीस भरेगा. ओके, शी सेड कि कोई बात नहीं, मैं साथ में पार्ट टाइम जॉब करके धीरे धीरे अपने कॉलेज की फीस भरूंगी. मतलब दैट फर्म डिटर्मिनेशन. जब उन्होंने देखा कि हमारी गर्ल को इतना डिटर्मिनेशन है पढ़ने लिखने का, ये कोई बुरी बात नहीं है, तो फादर मदर ने फिर उसकी हेल्प की. देखना आप नेट पे अबाउट संतोष यादव अ माउंटेनियर, उसकी नेट पे आप पढ़ना. देन अदर गर्ल इज मारिया शेरापोवा. शी बिलोंग टू अ गुड फैमिली. ओके, शी बिलोंग टू अ गुड फैमिली. लेकिन 9 years की उम्र में ही वो ट्रेनिंग के लिए अकेली अमेरिका गई थी. उसकी मदर के कुछ वीजा का इशू हो गया था, तो हम मदर कांट कम, बट शी हैड बीन टू अमेरिका. और मतलब कि 2 साल वो अपनी मदर के बिना अकेली थी. सोचो, अगर वो चाहती तो वो ये बोलती नहीं मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ दूंगी, मुझे नहीं करना है, आई कैन स्टे अवे फ्रॉम होम. सो अगर
किसी को भी कुछ बनना है, इफ वन हैज टू बिकम, यू हैव टू लीव दिस कंफर्ट, ये घर का आराम खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन सकोगे. ओके, सो as you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, that is the right to vote, जो पहले नहीं था बिल्कुल भी. ओके, हमारे यहाँ तो आज कंपलसरी है 18 इयर्स की गर्ल होगी तो शी हैज टू, गर्ल या बॉय, शी हैज टू वोट और ही हैज टू वोट. पर पहले टाइम में तो गर्ल्स और विमेन को वोटिंग अलाउड ही नहीं था. मतलब इतना इंफीरियर समझते थे उन्हें. सो बैड वो टाइम. बट क्या कर सकते हैं ना, वो टाइम का दौर ही ऐसा था, लोगों के दिमाग ही वैसा था, उनकी बिलीफ, उनका थिंकिंग पावर ही यहीं पे आके ऐसे छोटा सा था. वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे. दे डजंट वांट टू थिंक बिग, दे डजंट वांट टू डू समथिंग ग्रेट. better health care, education for women. Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. और कुछ जो पढ़ लिख गई थी उन्होंने नेशनल मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट में ज्वाइन किया था अपने आप को. Now see, you can see page number 99. Once a woman's husband had died. In her book Stree Purush Tulna, Tarabai Shinde wrote, "Isn't a woman's life as dear to her as yours is to you?" उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैन सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी लाइफ बहुत प्रेशियस होनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि वुमेन की भी ऐसी होनी चाहिए? पहले जमाने में तो सोचते पता नहीं गर्ल और विमेन है क्या. इट्स एज इफ विमेन आर मेंट टू बी मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेन ऑल टुगेदर. जैसे कि विमेन को तो मतलब कि मिट्टी है, दैट इज कि फ्रॉम मेड फ्रॉम द डस्ट फ्रॉम अर्थ और रॉक और रस्टेड आयरन, और जबकि आदमी वो किसी प्योरेस्ट गोल्ड से बना हो. इतना अपने आप को सुपीरियर समझता था एक आदमी. That is, it's as if women are meant to be made of something different from men altogether. Made जैसे women को मिट्टी from earth से बना हो या rock or rusted iron, whereas you and your lives, that is man की life, are made from the purest gold. I mean, once a woman's husband has died, what's in store for her? मतलब एक women के लिए चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, लेकिन उसके लिए husband सबसे बड़ी वैल्यू है उसके लिए. जिसका हस्बैंड वुमेन के साथ है, शी इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, दैट इज, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है फिर क्या होगा उसका? वॉट इज इन स्टोर फॉर हर? द बाबर कम्स टू शेव. पता है ना आपको, आपने वो पिक्चर देखी है पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर की? वो उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाल काटते हैं. प्रेम रोग, सो दैट प्रेम रोग सेम है वो. ये भी ऐसा भी टाइम था कि जब हस्बैंड मर जाए तो बाल काट देते थे. The barber comes to shave all the curls and hair of her head just to cool your eyes.
she is shut out from going to weddings, receptions and other auspicious occasions. उन्हें जिनका हस्बैंड मरता था वो कोई भी अच्छे काम में उस टाइम पे उनको जाना अलाउड नहीं था, किसी की शादी में नहीं, कोई भी ओकेजन में नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घर के अंदर बैठे रहना बस। ओके, जबकि मैरिड वुमेन जा सकती थी, लेकिन जो ये विडोज हैं उन्हें अलाउड नहीं था। And why all these restrictions? Because her husband has died, she is unlucky, ill fate is written on her forehead, her face is not to be seen, it's a bad omen. उस टाइम बोलते थे ना कि कोई अच्छा बहुत काम कर रहे हो और किसी वीडियो की शक्ल देख ली है तो वो लोग उससे बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि तेरी शक्ल देख ली, पता नहीं अब काम होगा कि नहीं होगा, ये है वो है, and they used to criticize that widow. इसलिए विडो को कहीं जाना अलाउड था, उनको बैड लक माना जाता था, बैड ओमेन माना जाता था। कितना अच्छा लिखा है ताराबाई शिंदे ने, स्त्री पुरुष तुलना, सो ब्यूटीफुल शी हैड रिटन दिस। सो मतलब सोचो आप कितने रिफॉर्मर्स, नॉट ओनली मेन बट विमेन भी राइट अबाउट विमेन, वो भी चाहते थे कि विमेन आगे बढ़े। सी लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, कितने छोटे हैं और उनकी शादी हो रही है। विद द ग्रोथ ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे विमेन की ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रही। जो विमेन्स थी, जो पढ़ लिख गई थी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। एंड राइटिंग्स ऑन दिस इश्यूज, द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन्ड स्ट्रेंथ। उन्होंने विमेन के लिए लिखना शुरू किया एंड बहुत ज़्यादा हर एक हेल्प की। द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म, यानी कि जब वो टुगेदर हुए उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। सो दे हैड दैट, दे गेन दैट स्ट्रेंथ। पीपल चैलेंज अनदर एस्टैब्लिश कस्टम, दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज। ओके, और उसके बाद फिर आया चाइल्ड मैरिज, कि चाइल्ड मैरिज को खत्म किया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, रोका जाए। ओके, दैट इज there were a number of Indian legislatures in the Central Legislative Assembly who vowed to make a law preventing child marriage. In 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed without the kind of bitter debates and struggles that earlier laws had seen. According to the Act, no man below the age of 18 and women below the age of 16 could marry. Subsequently, these limits were raised to 21 for men and 18 for women. एक लॉ बनाया गया था प्रिवेंट दिस चाइल्ड मैरिज। 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास हो गया था और तभी कोई ज्यादा डिबेट्स नहीं हुई थी। एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन, मतलब जो डिबेट और स्ट्रगल्स जो पहले हर एक में हुआ था, लोगों का क्रिटिसाइज करना, वो अब नहीं हुआ था। लोग समझ रहे थे, जैसे जैसे एरा बीतता गया, द पीपल वर अवेयर कि ये सब ठीक नहीं है। पहले होता था कि 18 और 16, नाउ इट हैड बिकम टू 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर विमेन। Then see, you can see on the left hand side, bride at the age of 8. This is a picture of a child bride at beginning of the 20th century. Did you know that even today over 20% of girls in India are married below the age of 18? Yes, आज भी वो जो गांव है, पिछड़े गांव है, वहाँ पे तो आज भी below 18 गर्ल्स की शादी हो जाती थी। There is, okay, so that was law against child marriage, but
मतलब ये टाइम अभी ऐसा आ गया था कि लोगों ने अभी क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया था या व्हाट नॉट, नाउ द पीपल become conscious and now they accepted every law that was passed. Then comes the next, that is caste and social reform. Some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequalities. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical to caste. The Pradna Samaj adhered to the tradition of bhakti. That believed in spiritual equality of all caste. In Bombay, the Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of reform associations were able to upper caste. Often in secret meetings, these reformers could violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of the caste prejudice to their lives. ये बहुत सारे मतलब जो रिफॉर्मर्स थे, ओके, दैट इज दे वर अगेंस्ट, और वो दुनिया को बताना चाहते थे कि यस, वन हैज टू, ओके. So students from caste and social reform, I will continue in my next class. Please do read up till page number 99. 99 तक आप पढ़ो, once twice. Interesting lesson है, बहुत easy lesson है, easily you will be able to understand. ये बहुत बड़ा lesson है ये. Okay. Okay. Clear? So please do read this lesson. Pretty good lesson है. और एक आप चार्ट बना लो कि कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने क्या क्या किया. राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, उनके 5 लाइन्स. दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया, उनके 5 लाइन्स. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, उनके 5 लाइन्स. देन बेगम रोकैया सखावत हुसैन ने, देन पंडित रमाबाई, देन और भी जो है इन्होंने, ताराबाई शिंदे. सो राइट 5 लाइन्स of them. Okay, so I will continue in my next class. With this I wrap up my class here. Thank you to all.